प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज धूमधाम के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक मनीष सिसोदिया, महानगर अध्यक्ष राकेश शंकवार, महापौर कामनी राठौर सहित तमाम भाजपा के दिग्गज नेता ने अटल जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद करते हुए क्या कुछ कहना था वक्ताओं का, आपको जनपद फिरोजाबाद लिए चलते हैं। क्या कुछ कहना था आप स्वयं देखिए। खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद। आज मनाई गई है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष जिसे कहते हैं कि पार्टी का जो पूरी संरचना है भारतीय जनसंघ के बाद, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक आकार और विस्तार और जो प्रतिष्ठा न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में हुई, उसके सबसे बड़े शिल्पियों में से एक पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत रत्न के रूप में सुशोभित हैं। देश ने कृतज्ञता पूर्वक उनको यह सम्मान अर्पित किया। इसके साथ साथ पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और हम सब लोग जानते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं अजात शत्रु। ऐसे राजनीतिक लोग जो जिनका कोई विरोधी नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता। तो अटल जी का जो बड़ा मन था, वो बहुत भावुक कवि भी थे, बहुत बड़े समाजशास्त्री भी थे, वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने अपने जीवन का पूरा समय देश की सेवा में दिया। ये भी हम सब जानते हैं कि 2004 में जो अगला चुनाव होना था, तो मैं किसी के ऊपर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अटल जी ने चुनाव लड़ने से पहले अपने तीसरे कार्यकाल में ये घोषणा कर दी थी कि ये उनका अब अंतिम चुनाव होगा और उन्होंने बड़ी गरिमा पूर्वक तरीके से भारतीय राजनीति से विदाई ली। मैं समझता हूँ जिस गरिमा के साथ उन्होंने जीवन भर राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के माध्यम से इस देश की सेवा करी, उसी प्रकार जब उन्होंने प्रस्थान किया तो जैसे सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का उदय देखने लायक होता है, लालिमा के युक्त आकाश होता है, ऐसे जब सूर्य का अस्त होता है वह भी उतना ही मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है कि सूर्य भी बड़ी गरिमा के साथ पूरा आकाश लालिमा से छा जाता है। तो अटल जी का उदय और अटल जी का स्वयं से अपनाया हुआ जो उन्होंने प्रस्थान किया सार्वजनिक जीवन से, ये दोनों भारतीय राजनीति में ऐसा मैं तो कहता हूँ विश्व की राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। और मेरे साथी भी पूज्य अटल जी के जीवन में प्रकाश डालेंगे। अटल जी जैसा होना सदियों सदियों में शायद ईश्वर की कोई कृपा हो तो होता है। पूज्य अटल जी के चरणों में हम सब लोग नतमस्तक होकर उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। कवि के रूप में कौन सी वो 2 लाइनें हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। आज फिरोजाबाद अटल पार्क में हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके और उनके चरणों में नमन करती हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रमुख वक्ता, एक साहित्यकार, एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफ़र किया। ऐसे जो भारत रत्न पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए आज सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर जोश से उनकी पुण्यतिथि मनाई। पार्टी के संस्थापक सदस्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे, भारत रत्न थे, ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अष्टपूर्ण नेताओं से यहाँ पर मना रहे हैं। अटल जी की कवि के रूप में विश्वविख्यात अटल जी थे और उनकी वो 2 लाइनें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। देखिए, लाइनें तो अटल जी की 51 कविताएं थी, उसमें 4-6 कविताएं मेरे ध्यान में हैं जी। एक तो आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों घेरा, अंतम तुमका वज्र बनाने नव दधीच हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। एक अटल जी की थी मौत से ठन गई जी, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था,
यूं मानो जिंदगी से बड़ी हो गई, सामने आकर वो खड़ी हो गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। और एक अटल जी की कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अटल जी की बहुत सारी ऐसी कविताएं थी और अटल जी की बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अटल जी बहुत सरल हृदय जरूर थे, लेकिन अटल जी बहुत कठोर भी थे। निर्णय लेने में अटल जी जितना कठोर कोई शासनाध्यक्ष मोदी जी से पहले नहीं हुआ था। और उसके दो उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। जब कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध होने के जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तत्कालीन राष्ट्रपति ने फ़ोन करके अटल जी से कहा, अटल जी युद्ध विराम कर दीजिए आप, अन्यथा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान का राष्ट्रपति मेरे पास बैठा है। तो अटल जी ने दो टूक शब्दों में कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति से कि आपके पास जो उस पर बैठा है आपका पाकिस्तान का राष्ट्रपति, उससे कहिए युद्ध वो बंद करे। युद्ध शुरू उसने किया, बंद भी वही पहले करेगा, और अन्यथा अगर वो परमाणु बम की धमकी देता है तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने ये गलती की तो मेरा तो 25% भारत का नुकसान होगा, लेकिन दूसरे दिन का सुबह पूरा पाकिस्तान देखेगा नहीं, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। ये अटल जी की बहुत कर्री धमकी थी, इसकी वजह से उसको बैक फुटवाना पड़ा और अमेरिका भी समझ गया कि अटल जी दबने और झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, जब पोखरण का विस्फोट हुआ, पोखरण के विस्फोट के समय पर भी जब अन्य तमाम जो देश थे, बड़े शक्तिशाली देश थे, चाहे रूस, अमेरिका, चीन जैसे, उन्होंने मना किया और प्रतिबंध लगा देंगे अगर आपने विस्फोट किया, लेकिन अटल जी ने उनकी बात को दरकिनार करते हुए पोखरण का विस्फोट करके दिखाया, जिसको कांग्रेस की सरकार का कोई प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया। इंदिरा जी भी आयरन लेडी थी लेकिन सोचती रह गई और वो काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो इतना जिंदा दिल इंसान थे और एक कवि के रूप में एक हंसमुख इंसान थे। उसकी एक बात और बताना चाहता हूँ, अटल जी की चूँकि जन्मभूमि बटेश्वर थी, तो बटेश्वर में एक बार अटल जी बाल्यकाल में आए अपने यहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ पंडित जी और पंडा पुजारी थे, उन पर वहाँ वो कार्यक्रम संपन्न हो गया था जो चंदन तिलक लगाते थे। तो एक पंडा जी ने अटल जी को बालू, यमुना की बालू की उसका रेत का तिलक लगाते हुए कहा कि यमुना जी की रेणुका चंदन समझ के मान, चंदन मान लो, इसी को ये तिलक लग गया। तो अटल जी भी कहाँ चुप होने वाले थे, उन्होंने जमुना जी में से एक मेण की पकड़ी और उनको पकड़ा दी पंडित जी को कि यमुना जी की मेण की गैया समझ के दाम। तो ऐसे थे अटल जी, हाजिर जवाब। ऐसे अटल जी हमारे बीच में आज नहीं है, उनकी पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मना रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सब लोगों का, ये भाजपा कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का लगाया हुआ पौधा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये वटवृक्ष के रूप में हम सबके बीच में खड़ा है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को मैं सत नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।